जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका ये टॉपिक चल रहा था घनमूल और वर्गमूल। इस पर काफ़ी वीडियो हो गया है और प्रैक्टिस चल रहा है। वीडियो चैप्टर समाप्त होने के बाद प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस में ये दूसरा है, 2 नंबर का है। एक प्रैक्टिस वीडियो आपको मिल चुका है, तो ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए मित्रों, इसको ख़त्म करते हैं और इसके बाद हमारा नया टॉपिक चालू होगा घातांक और करणी। तो घातांक करणी से पहले आपको बता दें मित्रों कि वीडियो को आप अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। अगर जो आपकी बात समझ में आती है तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मित्रों, आपका 10वां प्रश्न है। इसने कहा 16 का क्यूब बताइए। 16 का क्यूब मतलब घन बताइए। तो घन निकालने के लिए हमने 2 मेथड से बहुत अच्छे शानदार ट्रिक से बताया है और वो वीडियो आपके उसमें डीसी क्लासेस जब आप डालेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये सारे वीडियो कि कैसे इस पर घन निकाला गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बाय मेथड। वैसे तो आपको याद ही होगा इसका घनमूल क्या होता है, इसका घन क्या होता है, और घन हमने कहा था कि कम से कम 25-30 तक याद करिए। नहीं याद है तो निकालते कैसे हैं, इसके लिए हमने एक सूत्र बताया था, संख्या प्लस 2 गुणे विचलन, संख्या प्लस 2 गुणे विचलन आबलिक 3 गुणे विचलन स्क्वायर और प्लस आबलिक विचलन का होल क्यूब। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या है, संख्या आपका है 16, संख्या 16। फिर कहे थे 2 गुणे विचलन, संख्या प्लस नहीं, इसको आप पहले तोड़ लीजिए। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 + 6। ठीक है, ये हो गया आपका संख्या, ये हो गया विचलन, ये आपका विचलन हो गया और संख्या आपका ये हो गया। तो ये हो गया 10। ठीक, संख्या 10 प्लस 2 गुणे विचलन था तो 2 गुणे विचलन, विचलन क्या है 6 है। फिर आबलिक 3 गुणे विचलन स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर। फिर आबलिक आपको था विचलन का होल क्यूब, तो विचलन का होल क्यूब कर दीजिए। यही ना था, यही था मित्रों। तो अब इनको सरल कर लीजिए। तो 6 दूनी 12, 12 और 10, 12 10 22, ये हो गया 12 10 22। हाँ, फिर 6 36, 36 और 3 36 और 36 तियाँ 36 तियाँ, 6 3 18, 3 3 9 1 10, 108। और ये हो जाएगा 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब 6 36, 36 छक्का 216। हाँ, अब इसमें हमने बताया था जोड़ने के लिए कि एक अंक ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका पीछे का एक अंक ले लेंगे, ये 6 हो गया। फिर यहाँ पर बचा क्या 21 को 108 में जोड़ देंगे। ठीक, तो ये 9 और ये कितना हो गई 2 और ये 1। अब इसका फिर एक अंक ये ले लिए, बचा क्या 12 को इसमें जोड़ देंगे 22 में। तो 12 को 22 में जोड़ेंगे मित्रों तो क्या हुआ 34। अब कोई आगे है नहीं जोड़ने वाला, तो ये हो जाएगा आपका पूरा 34। कितना हो जाएगा 34 96, 34 96। तो चलिए मित्रों, इस तरह से ये आपका 10वां सवाल। और आप अगर जो नहीं समझ में आया तो मेथड को वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आइए, इसका कह रहा है वर्गमूल निकालिए 995 का वर्ग। 995 का वर्ग क्या होगा, तो 995 का वर्ग के लिए हमने 2 मेथड बताए थे और 2 मेथड में एक 4 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। फिलहाल उसमें आपको हमने ये भी बताया था कि जब पीछे 5 हो तो क्या करते हैं, पीछे 5 हो सभी अंकों का वर्ग करने के लिए हमने बताया था। और आपको ट्रिक और मेथड विधि दोनों से बहुत अच्छे शानदार से वीडियो मिल चुका है। तो यहाँ पर देखिए 5 हम कहते हैं पीछे अगर जो किसी भी संख्या के पीछे 5 हो तो किस तरह से करते हैं। तो यहाँ 5 है तो 5 का वर्ग कर लेंगे। तो 5 का वर्ग 25। बचा कौन आगे कौन बचा 99। हमने कहा था आगे वाली संख्या से 1 बढ़ा करके गुणा कर देंगे। आगे वाली संख्या जो बचेगा उसको 1 बढ़ा करके उसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर है 99 और 99 के बाद वाली संख्या कौन है 99 और 99 के बाद वाली संख्या 100 है। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक, मेथड में यही बताया गया था, ट्रिक और मेथड यही बताया गया था। तो 99 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 9900। तो इसका वर्गमूल मित्रों 99,025 होगा, 99,025 होगा। ये आपका 9वां क्वेश्चन था। चलिए एक और है आपका 8वां क्वेश्चन। आइए, कह रहा 33 का होल क्यूब, 33 का होल क्यूब।
तो 33 का होल क्यूब मित्रों ये इसमें दिया है। और इसमें देखिए हमने एक मेथड बताया था यनियन में क्या था, यनियन का मतलब था कि जब समान अंक हो, यनियन का मेथड बताया था। यनियन मतलब जैसे 11, 22, 33, 44, 55, 66, मतलब जो दोनों संख्याएं समान हो। तो इस पर किस तरह से बनेगा, हमने कहा था पीछे वाले का 4 बार आप गुणा कर दीजिए, 4 बार लिख दीजिए, पीछे का क्यूब 4 बार लिख दीजिए। तो पीछे कितना है, 3 है, 3 का क्यूब 4 बार लिखेंगे तो क्या होगा, 3 का क्यूब 27, फिर 27, फिर 27 और फिर 27, 4 बार लिख दीजिए। बीच वाले का दुगुना कर दीजिए, तो 27 दुगुना क्या होगा 54 और ये क्या हो गए 54। इनको जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए हमने मित्रों बताया था कि एक एक ही अंक लेंगे, पीछे से एक एक ही अंक लेंगे। तो इसका 7 हो गया। अब आइए देखिए 27 और 54 क्या होगा, 7 4 11, 7 4 11 और 5 2 7 1 8, ये हो गया। और 2 इसी में जोड़ना है, चूंकि 2 भी आया है, तो ये हो गए 83। 83 के 3 लिखेंगे, 8 को आगे इसमें जोड़ेंगे, 8 यहाँ हो गया। तो 7 4 11 8 19 के 9, 7 4 11 8 19 के 9, नहीं इस तरह नहीं जोड़ेंगे, गलत हो जाएगा मित्रों, पहले इनको जोड़ लीजिए। हाँ 7 4 11 और यहाँ से आया कितना 8, 11 8 19 के 9 हासिल 1 और 5 2 7 1 8, तो ये हो गया 89। फिर 89 का 9 हाँ लिखा है, और हासिल बचा कितना 8, 8 को यहाँ पर लिखेंगे तो 8 7 15, 8 7 15 के 5 और 1 1 2 1 3 35, तो कितना हुआ, ये आपका होगा 35 937, ये आपका मित्रों इसका क्या हो जाएगा घन, इसका घन हो जाएगा 35 937। तो इस तरह से आपको हमने ट्रिक से बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो दिया है। आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देखिएगा। और चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखिए 7वां सवाल दिया है अंडर रूट का मतलब समझ लीजिए कि इसको सीधा वर्गमूल करना है। 0.0289 0 गुणे 0 ये गुणे का निशान है मित्रों, 0.324 गुणे 3.136 अपान 0.49 गुणे 0.064 गुणे 25.44। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हमने इनका देखिए वर्गमूल याद होगा। तो आप जैसे 289 किसका वर्गमूल है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो आप इसे सीधा लिख दीजिए 17, ये आप दशमलव को भी छोड़ दीजिए, ये 17 का वर्गमूल है गुणे ये किसका वर्गमूल है 324 18 का है, और 31 36 होता है मित्रों आपके 56 का वर्ग, 56 का वर्ग होता है। 49 किसका 7 का, 64 किसका वर्ग है 8 का, और 25 44 है मित्रों आपके 12 का वर्ग, 12 का 112 का वर्ग है मित्रों, 25 44 112 का वर्ग है। तो ये हमने सीधा वर्गमूल निकाल लिया। आपको याद होनी चाहिए ये बात, नहीं याद है तो आप इसका जिसका नहीं याद है उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। इनको सरल कर लीजिए। तो सरल करने के लिए देखिए 7 एकम 7 7 8 56, 8 से 8 गया, ठीक। इनको काट दीजिए, इनको काट रहे हैं हम 3 से 3 छक 18 और फिर 3 से 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 और ये हो जाएगा 22, नहीं कटेगा, 3 त्रिक्का 9 22 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 18 कर दीजिए, 18 थे और 2 से काट दीजिए, 2 9 18, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर किससे कटेगा 3 एकम 3 26 नहीं कटेगा, 17 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो गुणा कर दीजिए 7 9 63, 7 9 63 और 9 एकम 9 और 6 9 6 9 6 15, ठीक। ये अपान कितना 56 56 हो गया। अब एक बात बताइए मित्रों, चलिए ये तो हो गया आपका वर्गमूल। अब इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं तो इसी तरह से सेम कर लीजिए। अब ये देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक यहाँ 2 3 5 5 और 4 5 4 9 अंक है
ऊपर और नीचे कितना है, नीचे 2 3 5 5 2 7, 7 अंक के बाद है। तो देखिए 7 अंक के बाद है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, दशमलव में 2 का अंतर है, 2 ऊपर वाला ज़्यादा है। तो एक बात बताओ, ऊपर वाला 2 ज़्यादा है तो हमने वर्गमूल में दशमलव में बताया है, जब दशमलव का वर्गमूल निकलवाया था तो उसमें बताया है कि वर्गमूल जब निकलता है तो दशमलव का आधा हो जाता है। तो 2 का आधा 1, यानी 1 अंक के बाद ऊपर नहीं ज़्यादा है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा यहाँ, ठीक। और दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर मान लीजिए 1 है, 1 अंक के बाद, ये भी आपका आंसर है। और विकल्प में ये आंसर नहीं मिलता है तो इसको हटा दीजिए, 153 बटे आपका हो जाएगा 560, इसको हटाएंगे 1 0 नीचे बच जाएगा। तो आपको विकल्प में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, तो इसका राइट आंसर यही होगा मित्रों। चलिए इस तरह आपको सवाल दे चुके हैं और ये बहुत शानदार सवाल, शानदार ट्रिक से किया गया है। आइए मित्रों लिखते देखिए, कह रहा घनमूल निकालिए, घनमूल 0.08 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए 2 का 8 का घन, 2 का घन क्या होता है 8, तो 8 का घनमूल क्या होगा 2, बहुत आसान 2 होगा। अब इसमें कहा है, इसमें देखिए इसमें कहा है 0, क्योंकि दशमलव है तो दशमलव का जब घनमूल निकलवाए थे मित्रों, आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, उसमें किस तरह से ट्रिक से निकाला गया था। अब 1 अंक के बाद दशमलव है तो हमने कहा था वर्ग का आधा और घनमूल जब वर्गमूल जब निकालेंगे तो उसका आधा दशमलव का, और घनमूल जब निकालेंगे तो उसका 1/3। तो 1 है तो 1 का 1/3 कुछ नहीं होगा, 1 का 1/3 कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा तो 1 है तो उसके आगे बढ़ा लीजिए 2 कर लीजिए, फिर उसके आगे बढ़ा लीजिए 3 कर लीजिए। 1 अंक का 1/3 नहीं होगा, 1 अंक का 1/3 नहीं होगा, तो 2 अंक कर लीजिए, 3 अंक कर लीजिए। तो आपने बढ़ाया कितना, देखिए दशमलव तो लगेगा 1 अंक के बाद, क्यों, क्योंकि जब हम 1 अंक के बाद था 1 था तो 1 का तिहाई नहीं निकल रहा था तो हमने उसको 2 किया फिर 3 किया, यानी 2 अंक उसमें जोड़ दिया तो 3 गया, तो 3 का 1/3 3, 3 से 3 कट गया, 1 अंक के बाद दशमलव लग गया। ये बात तो हो गई, लेकिन ये बात होने के बाद 1 अंक के बाद दशमलव, देखिए 1 ही अंक था और आपने बढ़ाया कितना 2 अंक, आपने बढ़ाया कितना 2 अंक, तो यहाँ पर अंडर रूट लगा करके 2 0 बढ़ जाएगा। 1 अंक बढ़ाएंगे 1 0 और 2 अंक बढ़ाएंगे तो 2 0, तो इसका राइट आंसर 2 और घनमूल अंडर रूट के पावर यहाँ 3 होगा और अंडर क्या होगा 100 होगा। क्यों होगा, इसको विस्तृत रूप से जानने के लिए मित्रों आपको वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। चलिए अब ये कह रहा है वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालिए। तो देखिए 77 44 का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, और वैसे जिनको याद है वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 77 44 है मित्रों आपका 88, 88 का वर्गमूल 77 44। अब यहाँ पर देखिए हमने कहा था वर्ग का वर्गमूल का क्या करते हैं, वर्गमूल का जब दशमलव लगाते हैं तो जितने अंक के बाद है उतने का आधा, तो कितने अंक के बाद है 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद है, 5 अंक के बाद है तो 5 का आधा नहीं होगा, 5 का आधा नहीं होगा, तो 6 कर लीजिए। तो 6 जैसे करेंगे तैसे यहाँ अंडर रूट 10 लग जाएगा, 1 आगे जैसे बढ़ाएंगे तैसे यहाँ अंडर रूट 10, 2 बढ़ाएंगे 100, 3 बढ़ाएंगे 1000, 4 बढ़ाएंगे 10,000। बात समझ में आई। तो अब एक बात बताओ, तो यहाँ पर तो ये हो गए 2 2 4 1 5, अब 6 हो गए, 6 का आधा क्या 3, और 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो ये हो गए 1 2 3, ये होगा, यानी 0.088 अंडर रूट 10, 0.088 अंडर रूट 10 होगा इसका वर्गमूल। चलिए ये है आपके, ये है मित्रों आपके चौकीदार वाले सवाल। चौकीदार वाले मतलब यहाँ पर 2 होना चाहिए, हमने बताया था वीडियो में। परमीयकरण में, परमीयकरण का सवाल है तो चौकीदार नहीं है यहाँ पर, चौकीदार 2, चौकीदार कौन 2 होना चाहिए था, 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो इनको 2 लाइए, 2 कहीं से लाइए तो 2 ले आइए, तो 2 कहाँ से आएगा, इसको हम 8 को कर देंगे 2 गुणे 4, 2 गुणे 4, तो 2 गुणे 4 किए, क्या किए 8 को 2 गुणे 4। अब यहाँ पर 4 तो कर दिए, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं होना चाहिए, कौन होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए। तो 4 को कहाँ ले जाएंगे, 4 को इनके अंदर घुसेड़ दीजिए, कहाँ पे 5 के पास, 5 के पास धक्का देकर अंदर अंडर रूट के। तो हमने बताया था जो भी अंडर रूट के अंदर जाएगा वो अपने से गुना हो जाएगा।
तो ये हो क्या गए 4 गए अंडर रूट के अंदर, तो ये हो गए 16, क्या हो गए 16 हो गए। और अंदर अंदर बैठा क्या था 5, तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो कुल मिला के यहाँ बात क्या हुआ 80, यही ना हुआ, यही तो होगा। अब एक बात बताइए, अब इसका बहुत आसान, हमने कहा था क्या, हमने कहा था ये ऊपर 12 है 12 कर दीजिए, नीचे वाले को सरल करने के लिए 21 का ऐसा खंड बनाइए, 21 को 2 टुकड़ों में बांट दीजिए कि जोड़ने पर 21 आवे, गुणा करने पर, जोड़ने पर 21 आवे और गुणा करने पर 80 हो जाए, जोड़ने पर 21 गुणा करने पर 80, तो 16 यहीं रखे हैं, यहीं पर हैं 16 5, 16 5 यही ना है, 16 5 21 और 16 पंचे 80, बात समझ में आई। इनको अंडर रूट लगाइए, इनको अंडर रूट लगाइए, ऊपर वाले को नीचे ले जाइए, ये सेकंड मेथड था, सेकंड गाना भी एक बताया था, तो उस गाने के हिसाब से ये ऊपर जाएंगे, तो जब ऊपर जाएंगे तो अंडर रूट 16 चिन्ह बदल करके ये हो गए 5, और नीचे क्या बचा 16 में से 5 गए, नीचे वाला घट जाएगा, तो 16 में से 5 गए 11, बात समझ में आई। तो आपका यही मित्रों, आपका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें कुछ हाँ होगा, कुछ होगा, अगर जो कुछ वैसे ये भी विकल्प में है तो ये भी सही है, और नहीं है तो आपको विकल्प में जरूर मिलेगा 12, और अंडर रूट का 16 का वर्गमूल निकलेगा तो 4 माइनस अंडर रूट 5/11, ये आपका राइट आंसर, न्यूनतम मान यही होगा, इससे ज़्यादा अब ये कुछ नहीं सरल हो सकता। तो दोनों विकल्पों में मिल सकता है, जो सही विकल्प में मिल जाए वही मार दीजिए, लेकिन आपका सवाल मेथड से ट्रिक से सही होना चाहिए। चलिए, यह है आपका वही सवाल, प्रमेयीकरण में ही है, इसको हमने सॉल्व कराया था मित्रों, इस पर भी शानदार वीडियो मिला है। तो इसके लिए हमने बताया था नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए चिन्ह बदल कर, बस और कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए चिन्ह बदल कर, और नीचे वाले को घटा लीजिए, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे चिन्ह बदल कर, तो ये माइनस थे प्लस हो गए, माइनस थे प्लस हो गई, और इनको घटा दीजिए तो 9 में से 8 गए 1, माइनस से माइनस रहने दीजिए, ये चिन्ह बदल कर ऊपर जाएंगे 8 + 7, और घटा दीजिए 8 में से 7 गए 1, माइनस ये ऊपर जाएंगे 7 चिन्ह बदल कर 6 और घटा देंगे 1, और ये भी ऊपर जाएंगे माइनस, तो अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 और घटा देंगे 1। ठीक, अब इनको और सरल करेंगे तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, छोड़ दीजिए, 9 + 8 और यहाँ प्लस माइनस है तो -8, प्लस है तो +7 और -7 +6 फिर -6 +5। आपको अब दूध का दूध पानी का पानी दिखाई दे रहा है, करना क्या है, प्लस माइनस उड़ा दीजिए, जहाँ जहाँ भी मिले उड़ गए, प्लस माइनस उड़ गए, बचे कौन, बचे अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 5, यही आपका आंसर मित्रों, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 5। इसमें और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है, हो सकता है अंडर रूट 9 का वर्गमूल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3 + 5, अंडर रूट 5, 5 का कुछ नहीं होने वाला है, तो ये मित्रों आपका राइट आंसर यही होगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है आपका 2 नंबर, 2 नंबर, और 2 नंबर में वही फिर मामला चौकीदार वाला, 2 नंबर चौकीदार यहाँ पर है, तो इसको सरल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, इसके पहले ये सवाल इसके पहले हम लगवा चुके हैं। यहाँ पर देखिए हमने कहा था कि जहाँ पर 2 मिले और अंडर रूट में 2 अंडर रूट मिल जाए तो उसको करना क्या है, इसको तोड़ दीजिए सीधा, 11 का ऐसा खंड बनाइए, 11 का ऐसा खंड बनाइए कि जोड़ने पर 11 आवे, गुणा करने पर 30 आवे, जोड़ने पर 11 आवे, गुणा करने पर 30 आवे। तो हमारे हिसाब से 6 + 6 और 5 है, 6 को 5 में जोड़ देंगे 11 और 6 पंचे 30। ठीक, अब इनको घूंघट लगा दीजिए और प्लस है प्लस लगा दीजिए, ये हो गए, ये पूरा निपट गए, ये आ गया इसका मान। ठीक है, अब कैसे आया इसके लिए तो वीडियो देखना पड़ेगा, इसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा मित्रों, इतना नहीं यहाँ पर हम विस्तार से बता सकते हैं। 1/, है फिर वही बात, ये वही है तो वही होगा, दूसरे होते तो दूसरा होता, तो 11 का गुणनखंड बनाएंगे, 11 का गुणनखंड बनाएंगे तो 6 + अंडर रूट 5, जब सेम है तो सेम ही होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हर एक मान लेंगे, सरल कर लीजिए इनको, ये क्या हो गए
6 प्लस अंडर रूट 5, यही ना, 1 से भाग करेंगे ये पूरा आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे स्क्वायर में। 1 मिनट मित्रों, ये आपका घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए अंडर रूट 6 प्लस 5, और इसका नीचे का देखिए हमने कहा था इसको कर लीजिए, इस तरह से कर लेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वाले को घटा लेंगे, तो 6 में से 5 गया, 1 यहाँ पर होगा, और 6 में से 5 गया, 1 यहाँ होगा, इस 1 का कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, और माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर जब इसको सरल करेंगे तो ये 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा जब, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 सरल करने पर, तो यहाँ पर ये गया प्लस माइनस तक कट गया, और ये हो गया अंडर रूट 5, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5। बात समझ में आई, 2 अंडर रूट 5, इसका आंसर आएगा मित्रों 2 अंडर रूट 5। चलिए एक लास्ट है, पहला सवाल जिसको आप कह सकते हैं, पहला सवाल है, इसका परमेयीकरण करके सरल करना है, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाइए चिन्ह बदल करके, और नीचे वाले को घटा दीजिए, तो ये हो गया मित्रों 5, और इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आप हो जाएगा 5, और चिन्ह बदल दीजिए माइनस अंडर रूट 5। बात समझ में आई, नीचे वाले को घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1, माइनस इसको ऊपर ले जाइए 4, तो ये भी हो जाएंगे आपके 4 नहीं, हाँ ठीक है, ये अब चिन्ह बदल दीजिए अंडर रूट 5, और इनको फिर घटा दीजिए, तो 5 में से 4 गए 1, ठीक, और नीचे आपका 3 माइनस 5 अंडर रूट 5। ये बात समझ में आई, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इनको जब सरल करेंगे गुणा कर दीजिए इनका, तो ये हो गए 5 चौक 20 माइनस 5 अंडर रूट 5, माइनस ये 4 चौक 16, और ये हो जाएंगे माइनस 16 माइनस 4 अंडर रूट 5, ये हो गए नीचे, इनका क्या होगा 3 माइनस 5 अंडर रूट 5। सरल कर लीजिए, और प्लस माइनस घट जाएंगे, 20 में से 16 गए 4, 20 में से 16 गए 4, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस 5 4 9 समान है, तो 9, ये हो गए 5, और नीचे 3 माइनस 5 अंडर रूट 5। देखिए ना तो ये इससे कटेगा और ना ये इससे कटेगा, तो आपका मित्रों यही आंसर हो गया 4 माइनस 9 अंडर रूट 5 बटे 3 माइनस 5 अंडर रूट 3। तो ये था मित्रों आपका प्रैक्टिस 2। हम संख्या पद्धति जब पढ़ाए थे तो संख्या पद्धति पढ़ाने के बाद 2 प्रैक्टिस कराए थे, और आज यह आपका वर्ग वर्गमूल घनमूल का पूर्णतः समाप्त हुआ टॉपिक 2 प्रैक्टिस हो गया, और उस पर लगभग 10 से 12 वीडियो आपको मिल चुके हैं। तो इस तरह से 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद घातांक कड़ी चलेगा। घातांक कड़ी के बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ाएंगे। जो लोग वीडियो से जुड़े हैं उनको आपको पता होगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरह से पढ़ाते हैं, कितने बारीकी से, कितने छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर के हम चलते हैं। और आपको मित्रों घातांक और कड़ी में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए मित्रों। बहुत बच्चे वीडियो को देखते हैं और वो नहीं जान पाते हैं सब्सक्राइब कहाँ से होता है। वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन होगा, उसको आप टच करेंगे, आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और एक ही बार करना है सब्सक्राइब, उसके बाद वहाँ पर एक घंटा होगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, उस पर आल कर दीजिएगा। जब आप घंटे को छुएंगे तो उस पर ऑप्शन आएगा और सबसे ऊपर आल का होगा। इससे आपको मित्रों वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और आप अन्य लोगों को जोड़िए और दूसरों को बताइए, जुड़िए। और जो भी बात न समझ में आती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मित्रों आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप आज इस वीडियो के बाद होली के बाद ही शायद मिलेंगे, तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने आसपास में होली खेलिए, लेकिन ध्यान से, और दूसरों को आप होली के बहाने परेशान मत करिएगा। किसी के ऊपर जो बीमार है, कोई नहीं चाहता है रंग, कोई व्यक्ति रंग से एलर्जी है, तो उसको मत परेशान करिएगा। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।